जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी ने प्रयागराज पहुंचकर मुनि भारद्वाज के दर्शन किए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करि प्रबोध मुनिबर कहेउ अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देह लेहु कर छोहु। मुनि भारद्वाज ने भरत जी की प्रशंसा करते हुए उनकी बातों का समाधान किया और फिर कहा कि भरत जी, आप सभी हमारे प्रिय अतिथि बनिए। हम आपको कंद मूल फल जो भी दें उसे स्वीकार कीजिए। मुनि भारद्वाज की आज्ञा सुनकर भरत जी संकोच में आ गए। भरत जी ने मुनिवर की चरण वंदना की और बोले, सिरधरि आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है। आप जो कहें उसका पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत जी की बात सुनकर मुनिवर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों और सेवकों को पास बुलाया और बोले, भरत जी और उनके साथ आए सभी अतिथियों के स्वागत के लिए कंदमूल फल लेकर आइए। सेवक कंदमूल फल लेने चले गए तो मुनिवर ने सोचा, उन्होंने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है। उन्होंने सोचा जैसे देवता हों उनकी वैसी ही पूजा करनी चाहिए। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयुष होई सो करहु गोसाई। मुनिवर के मन में विचार आया और रिद्धियाँ और अनिमादि सिद्धियाँ वहाँ आ गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु आप आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मुनि भारद्वाज रिद्धि और सिद्धि को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देखिए भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और पूरे समाज के साथ आए हैं। वो भगवान राम के विरह में व्याकुल हैं। आप उनका ऐसा सत्कार कीजिए जिससे उनकी थकान कम हो सके। मुनिराज की आज्ञा मिली तो रिद्धि सिद्धि ने इसे अपना भाग्य समझा। वो आपस में कहने लगीं कि भगवान राम के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई है ही नहीं। मुनिवर के चरणों की वंदना करते हुए हमें आज वही करना चाहिए जिससे राज समाज सुखी हो। उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर घर बनाए। उन घर में हर सुख सुविधा और ऐश्वर्य का सामान सजा दिया गया, जिसे देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सुंदर सुंदर सामान लेकर उपस्थित थे। विधि विस्मय दायुक विभव मुनिबर तपबल कीन। मुनि भारद्वाज ने अपने तपोबल से ऐसे वैभव की रचना कर दी जिसे देखकर ब्रह्मा जी भी चकित थे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत बिसारहि ज्ञानी। भरत जी ने मुनिवर के प्रभाव को देखा और उन्हें लगा कि उनके आगे इंद्र, वरुण, यम और कुबेर जैसे लोकपाल के लोक भी कुछ नहीं है। वहाँ सुख के ऐसे साधन सजा दिए गए जिनके आगे ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भुला बैठे। अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावड़ी जैसे निर्मल जलाशय और अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संकोच में आ गए। सभी के घरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का मन भी ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल, मंद और सुगंध, 3 तरह की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। मुनि भारद्वाज की आज्ञा से भरत जी रात भर सुख सुविधाओं के बीच रहे, लेकिन मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। सुबह भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और बहुत विनम्रता से मुनिवर से आज्ञा मांगी। भरत जी ने रास्ते की जानकारी रखने वाले लोगों को साथ लिया। चले चित्रकूट ही चितुदीन है, फिर वो चित्रकूट की ओर चल दिए। भरत जी भगवान राम के मित्र निषादराज गुह का हाथ थाम कर चल रहे थे। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। भरत जी ने अपने पैरों में पादुका भी धारण नहीं की है। सिर पर कोई छाया की व्यवस्था भी नहीं है। वो भगवान राम के लिए सच्चा प्रेम रखते हुए चल रहे हैं।
निषाद राज से भगवान राम के बारे में बातें करते हुए चलते जा रहे हैं। भगवान जब निषाद राज के साथ थे उस समय की बातें पूछते हुए आगे चलते जा रहे हैं। भगवान राम रास्ते में जिन जगहों पर रुके थे उन्हें देखकर भरत जी विह्वल हो जाते थे। उनकी स्थिति देखकर देवता फूल बरसा रहे थे। पृथ्वी कोमल हो गई और रास्ते आसान होते गए। किए जाहि छाया जलद सुखद बहिब बरबात, तस मगु भयउ न राम कह जस भा भरत ही जात। बादल उनके लिए छाया कर रहे थे, सुंदर हवा बह रही थी जो हर किसी को सुख दे रही थी। भरत जी के लिए रास्ते इतने आसान हो गए जैसे भगवान राम के लिए भी नहीं हुए थे। रास्ते में जितने जड़ या चेतन जीव थे वो भगवान राम के दर्शन से ही परम पद के अधिकारी हो गए थे और भरत जी का दर्शन करते ही उन्हें परम पद मिल गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान राम स्वयं हर समय अपने मन में उनका स्मरण करते रहते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहहीं, भरत ही निरख हर्षु ही लहै। भरत जी भगवान राम के प्रिय हैं, उनके छोटे भाई हैं। उनके लिए ये मार्ग सुलभ क्यों ही नहीं होंगे। भरत जी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानने वाले सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ये सब बातें कर रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।